हेलो दोस्तों, मेरा नाम मार्कोन है और मैं लेके आया हूँ एसएमसी की पूरी सीरीज़, पूरा रोड मैप जो मैं मेरे यूट्यूब चैनल पे सिखाने वाला हूँ, जिससे हम सीखेंगे कि एसएमसी को हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और अपने ट्रेडिंग जर्नी में कैसे हम प्रॉफिटेबल बने और अपने एकदम छोटे स्टॉप लॉस के साथ कैसे बड़े रिस्क रिवॉर्ड अचीव करें और बड़े-बड़े टारगेट अचीव करें। तो सबसे पहले जो मुझे लोग जानते हैं, वो मुझे पहचानते हैं, जो जिससे मेरी ट्रेडिंग स्टाइल अच्छी लग रही है लाइव में, वो लोग तो मुझे जानते ही है। अगर जो लोग नहीं जानते हैं, वो भी मेरे लाइव को जॉइन कर सकते हैं, ठीक है? तो हम सबसे पहले सीखेंगे एसएमसी रोड मैप में। काफ़ी सारे लोगों से मैंने इंटरेक्ट किया है, जिससे मुझे मालूम हुआ है कि काफ़ी सारे लोग एसएमसी जानते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट कैसे करना है, उसके मतलब कौन-सी चीज़ के बाद क्या हमें देखना है? क्या हम देखें जो प्रोफेशनल ट्रेडर देख देख रहे हैं और हम नहीं देख रहे। तो उसके लिए सबसे पहले हमें एक रोड मैप रेडी करना होगा कि मैं कौन से चीज़ के बाद क्या सिखाऊँ, जो आपको ईज़िली समझ आ जाए, जो चीज़ें मैं सिखाऊँ, जैसे मैं वो चीज़ें कर पा रहा हूँ, तो मैं कैसे कर पाया? मैंने क्या किसके बाद क्या सीखा? काफ़ी सारे लोग मुझे पूछ रहे हैं कि सर आपने क कहाँ से स्टार्ट किया था? एसएमसी आईसीटी में दिक्कत वही है कि स्टार्ट कहाँ से करें। तो मैं यही सब चीज़ें सोच रहा था कि मैं क्या सिखाऊँ जो काफ़ी बाकी सारे लोग सिखा रहे हैं उससे कुछ अम, अलग हो, ठीक है? तो मैंने नोटिस किया कि एक रोड मैप की तरह मैं आप सबको सिखाऊँ, तो आप अच्छी तरह समझ पाओगे। मेरी ट्रेडिंग स्टाइल को समझ पाओगे, मुझे समझ पाओगे और मैं कैसे चार्ट को एनालिसिस करता हूँ, वो समझ सकोगे। तो मैंने उसके बाद एक रोड मैप रेडी किया, जो एसएमसी रोड मैप है, जिससे हम सीख सकते हैं कि हम कैसे एसएमसी को अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर आता है, स्ट्रक्चर में क्या आता है कि आईटीएल, आईटीएच वाला एक स्ट्रक्चर है, जो एडवांस स्ट्रक्चर मैपिंग बोलते हैं और इंडूसमेंट वाला स्ट्रक्चर मैपिंग है, इंडूसमेंट, बॉस, चौक, आईडीएम, ठीक है? तो उसमें जो लोग इंडियन मार्केट कर रहे हैं, उसके लिए आईडीएम बॉस चौक वाला स्ट्रक्चर अच्छा वर्क करता हुआ दिख रहा है। अगर वही स्ट्रक्चर आप अप्लाई करोगे फॉरेक्स मार्केट में, तो वो स्ट्रक्चर आपको वर्क करता हुआ नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी ट्रैपिंग हो चुकी है अभी के लिए। आईडीएम बॉस चौक वाला स्ट्रक्चर, अगर आप वो स्ट्रक्चर अप्लाई भी करते हो, तो आपको एक साथ में 3-4 चौच करता हुआ मार्केट दिख सकता है। तो वही दिक्कत है कि कौन-सी चीज़ कैसे अप्लाई करें, कहाँ पर अप्लाई करें, वो आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है। तो अभी के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप आईटीएच, आईटीएल वाला स्ट्रक्चर फॉरेक्स मार्केट के लिए यूज़ करो और इंडियन मार्केट के लिए आप आईडीएम वाला स्ट्रक्चर यूज़ करो। जो मैं स्ट्रक्चर मैपिंग की वीडियोज़ लाने वाला हूँ, एक एक वीडियोज़ ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है कि एडवांस स्ट्रक्चर मैपिंग, क्योंकि मैं ज़्यादातर फॉरेक्स में ही वर्क करता हूँ, तो मैं इंडियन मार्केट में वर्क नहीं करता हूँ, तो मैंने आईडीएम वाली स्ट्रक्चर मैपिंग अपलोड नहीं की है, ठीक है? तो मैं एडवांस स्ट्रक्चर मैपिंग यूज़ करता हूँ, जिसमें मेरी पकड़ अच्छी है, जिसमें मैं अच्छी तरह सिखा सकता हूँ आपको। तो एक हुआ आईडीएम वाला जो मैं यूज़ नहीं करता हूँ और एक हुआ एडवांस वाला जो आईटीएच, आईटीएल वाला, वो मैंने ऑलरेडी वीडियोज़ अपलोड कर दी है। तो स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर एक फाउंडेशन है। यानी आप सोचो कि अगर कोई इमारत बना रहा है और इमारत की नींव ही मजबूत नहीं है, जो हम अ, जो धरती पे करते हैं, वो वही मजबूत नहीं है, फाउंडेशन ही मजबूत नहीं है, तो ऊपर की नींव मजबूत नहीं है, तो ऊपर जो भी इमारत बनी है, वो कुछ काम की नहीं है। मतलब वो कुछ काम की नहीं है। अगर कुछ अर्थक्वेक आ गया, तो वहाँ पर वो इमारत हिल जाएगी। तो इसी तरह हमें सबसे पहले फाउंडेशन मजबूत करना है। फाउंडेशन किससे मजबूत होगा? स्ट्रक्चर मैपिंग से होगा। तो हमें स्ट्रक्चर मैपिंग कौन-सी यूज़ करें? तो हमें आईटीएच, आईटीएल वाली स्ट्रक्चर मैपिंग यूज़ करनी है, जिससे हम स्ट्रक्चर से भटक ना जाए। दूसरी चीज़ आती है बायस, कि हमारे मार्केट का डायरेक्शन क्या है? हम मार्केट को किस वे में जाने वाला है, वो कैसे पता करें? तो उस रिगार्डिंग आता है बायस, और बायस और स्ट्रक्चर दोनों कंबाइन है। तो हम सबसे पहले सीखे स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के बाद सीखेंगे हम बायस, कि बायस को स्ट्रक्चर के साथ कैसे कंबाइन कर सके। यानी ए पॉइंट टू बी पॉइंट, मार्केट अगर नीचे एक प्राइस से निकला है, यानी आप सोचो कि मार्केट अगर 4200 से निकला है, तो मार्केट 42500 तक जाएगा।
ठीक है? तो वो जो बीच में जर्नी करेगा, वो जर्नी को हम कैसे पहचान सकते हैं? उसमें बीच में बहुत सारे ऑर्डर ब्लॉक रहेंगे, जो टेम्परेरी वर्क करते हुए दिखेंगे, ठीक है? तो हम उससे कैसे बचें? उसको कैसे आइडेंटिफ़ाई करें? तो वो सब चीज़ें हम बायस में सीखेंगे कि बायस कौन से हैं हमारे, परमानेंट बायस कौन से हैं, टेम्परेरी बायस कौन से हैं, कौन से बायस हमें ऊपर तक ले जा सकते हैं, कौन से बायस हम नीचे तक ले जा सकते हैं। तो वो सब चीज़ें हम बायस में सीखेंगे। उसके बाद आता है लिक्विडिटी, मार्केट का फ्यूल। यानी लिक्विडिटी यानी आप सिंपल लैंग्वेज में समझो, लिक्विडिटी इसे बोलते हैं जो सबके एसएल रहते हैं। कि सबके एसएल कहाँ पर है। मार्केट उसको कलेक्ट करता है, बिग प्लेयर उसको ऑर्डर फिल करते हैं और वहाँ से मार्केट मूव करता है। तो उसे हम बोलेंगे लिक्विडिटी। वो जो हम समझने वाले हैं आने वाले टाइम पर कि लिक्विडिटी कहाँ पर है, यानी बाय स्टॉप लॉस कहाँ पर है, सेल स्टॉप लॉस कहाँ पर है, जिसे हिट करके मार्केट मूव करने वाला है। उसके बाद आता है ऑर्डर ब्लॉक यानी पीओआई, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। उसमें आता है ऑर्डर ब्लॉक, मिटिगेशन ब्लॉक, रिजेक्शन ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक, रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक, वो सब कुछ हम ऑर्डर ब्लॉक में सीखने वाले हैं कि ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पर हमें वर्क करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है? लिक्विडिटी में भी इंटरनल लिक्विडिटी कौन सी है, एक्सटर्नल लिक्विडिटी कौन सी है, उसको हम कंबाइन करेंगे बायस के साथ, बायस कंबाइन होगा स्ट्रक्चर के साथ। तो यानी पूरी एक चेन की तरह है, अगर आपने एक चीज़ भी गलत कर दी, तो आपका पूरा व्यू आपका चेंज हो जाएगा, ठीक है? और आपके ज़्यादातर एसएल जाते हुए दिखेंगे अगर आपने एक चीज़ में भी गलती की तो। और अभी के टाइम पे मैं जहाँ तक सबको समझ रहा हूँ, जो एसएमसी या आईसीटी कर रहे हैं, वो सब लोग सिर्फ़ ऑर्डर ब्लॉक ही देख रहे हैं। नहीं, ऑर्डर ब्लॉक कुछ भी नहीं है मार्केट में। आपको उसमें साथ आपकी साइकोलॉजी ऐड करनी होगी कि ये मार्केट मूव आया है, तो इंडूसमेंट मूव है, वो सब कुछ हम आने वाले टाइम पर सीखने वाले हैं कि इंडूसमेंट मूव है, रियल मूव है, एक्सपेंशन है, पुल बैक है। तो ये सब कुछ हम सीखने वाले हैं आने वाले टाइम पर। काफ़ी सारे लोग से मैं इंटरेक्ट करता हूँ तो वो पूछ रहे हैं सर कौन-सा वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है? कौन-सा ऑर्डर ब्लॉक हम वैलिड मान सकते हैं? लेकिन वो सब चीज़ आप कब समझ पाओगे? जब आप पूरे स्ट्रक्चर को पूरे वे में समझ सकोगे। यानी आपको एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगा, अगर मैं आपको बाइक दे दूँ, आपको बाइक चलाना नहीं आता है, ठीक है? तो मैं आपको बाइक दे दूँ और आपको बताऊँ कि आपको सिर्फ़ 4th गियर में ही चलाना है, तो आप नहीं चला पाओगे। क्यों? क्योंकि आपको फर्स्ट गियर का एक्सपीरियंस नहीं है, सेकंड गियर का एक्सपीरियंस नहीं है। वैसे ही है कि आपको स्ट्रक्चर का एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप बायस नहीं फाइंड कर पाओगे। अगर आपको बायस का एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप स्ट्रक्चर भी नहीं फाइंड कर पाओगे, ठीक है? अगर बायस और स्ट्रक्चर दोनों का एक्सपीरियंस है, तो आप लिक्विडिटी मार्क अच्छी तरह नहीं कर पाओगे। आपको मालूम ही नहीं होगा कि कौन-सी इंटरनल लिक्विडिटी है, कौन-सी एक्सटर्नल लिक्विडिटी है। अगर आपने ये तीनों चीज़ सीख ली, तो आप समझ पाओगे कि कौन-सा ऑर्डर ब्लॉक वैलिड है और कौन से ऑर्डर ब्लॉक से मैं ट्रेड लूँ और मेरे एंट्री मॉड्यूल क्या रखूँ। तो यही सब चीज़ें कंबाइन चलती है। यानी आप इस चीज़ को समझो कि आप कोई भी एक कॉन्सेप्ट सीख लिया, तो आप आईसीटी में प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। और काफ़ी सारे मैंने यूट्यूब में भी वीडियोस देखे हैं, जो लोग समझा रहे हैं कि ये ऑर्डर ब्लॉक वर्क करता हुआ देखेगा, ये ऑर्डर ब्लॉक। अरे ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है मार्केट में। मैं कसम से बताता हूँ, मेरे एक्सपीरियंस से बताता हूँ, ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है कि आप ये चीज़ सीख लो और आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे। हाँ, कुछ हद तक प्रॉफिटेबल हो जाओगे, लेकिन लॉन्ग टाइम के लिए आप नहीं प्रॉफिटेबल हो पाओगे। यानी आप 1-2 साल घूम फिर के वहीं वापस आ जाओगे। तो मेरी गुज़ारिश है सबसे कि आप सब एक वे में सीखो। जो भी चीज़ें सीख रहे हो, एक वे में सीखो। आप मुझसे सीखो, कोई और से सीखो, लेकिन एक रोड मैप की तरह एक वे में सीखो, यानी स्टेप बाय स्टेप सीखो। अगर एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, अगर आप स्ट्रक्चर सीख रहे हो, चलो स्ट्रक्चर सीख लिया आपने, आपने उससे बायस के साथ कंबाइन नहीं किया, तो वो कुछ काम का नहीं है। अगर बायस सीख लिया और स्ट्रक्चर के साथ कंबाइन नहीं किया, कुछ वर्क नहीं करता हुआ दिखेगा। यानी मैं मेरी यूट्यूब चैनल पे भी मैं ट्राई कर रहा हूँ कि कुछ ऐसी चीज़ें ना सिखा दूँ आपको जो वर्क करती हुई ना दिखे आपको। अभी के टाइम पे मैं आपको बता दूँ कि बहुत सारे कॉन्सेप्ट है आईसीटी के, यानी इब्दा, 20 दिन का मार्केट का फ्यूल, ठीक है? 20 दिन का मार्केट का लिक्विडिटी, 40 डेज़ का मार्केट का लिक्विडिटी, 60 डेज़ का मार्केट। अभी के लिए आपको वो वर्क करता हुआ नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि आपको मालूम नहीं है किस सिचुएशन में इब्दा वर्क करता है। तो ये सब चीज़ें हैं।
जो ये सब चीज़ें आप करोगे तो आपको मालूम होगा कि कैसे होती है, ठीक है? तो मैं सब चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप सिखाना चाहता हूँ और मैं उम्मीद यही करता हूँ कि आप सब चीज़ें स्टेप बाय स्टेप सीखो। अगर आपको समझ नहीं आता है, आप लाइव में आके कमेंट करो। आपको अगर यही वीडियो पे भी कमेंट कर सकते हो कि सर ये चीज़ मुझे समझ नहीं आई, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको इम्प्लीमेंट कर दूँगा, ठीक है? तो हम पॉइंट पे आते हैं लिक्विडिटी, मार्केट का फ्यूल यानी कहाँ पर स्टॉप लॉस लगे हुए हैं, उसको मार्केट कलेक्ट करेगा, उसके बाद आपको मूव देगा। उसके बाद आएगा ऑर्डर ब्लॉक यानी पीओआई और उसके बाद आएगा एंट्री मॉडल कि हम किसको एंट्री मॉडल माने। कहाँ से हम एंट्री लें? कौन से टाइम फ्रेम पर एंट्री लें और कौन से क्या देख के एंट्री लें जिससे हमारा स्टॉप लॉस कम छोटा हो जाए और स्टॉप लॉस कम हिट होते हुए दिखे। तो ये सब चीज़ें हैं जो मैं सिखाने वाला हूँ आने वाले टाइम पर। तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है? और नोटिफ़िकेशन ऑन कर दो जिससे मेरी वीडियो आए तो आपको मालूम हो जाए। मैं थोड़ा-सा स्लो चल रहा हूँ अभी के टाइम पर। मुझे मालूम है मैं थोड़ा-सा स्लो चल रहा हूँ, काफ़ी सारे लोग मुझे बोल रहे हैं कि सर आप वीडियोज़ अपलोड करो। लेकिन मैं यही सोच रहा हूँ कि कैसे मैं आपको एकदम सिम्प्लीफाई करके दूँ। यानी जो मेरी नज़र देख रही है, जो मैं मार्क कर रहा हूँ, वो सब चीज़ें आप भी मार्क कर सको। तो कहीं न कहीं थोड़ा-सा टाइम लग रहा है, उसके लिए मैं आप सबसे माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन मैं कुछ ऐसा लाने वाला हूँ कि कुछ ऐसा करने वाला हूँ कि यूट्यूब में अभी तक किसी ने नहीं किया हो, ठीक है? तो सच बताऊँ तो ये सब में मुझे थोड़ा-सा कम इंटरेस्ट था, लेकिन मेरे 4-5 स्टूडेंट मेरे पीछे पड़ गए कि आप सर यूट्यूब लाइव करो, यूट्यूब चैनल पे आप अपना नॉलेज दो। तो ये सब चीज़ें मैं अभी स्टार्ट किया हूँ। तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे मैं इसमें इम्प्लीमेंट करूँगा और धीरे-धीरे मैं आपको सिखाते जाऊँगा, ठीक है? तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। मेरा वीडियोज़ देखने के लिए शुक्रिया।